हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज था मेरा आरआरबी पीओ प्री का एग्जाम। मेरा जो एग्जाम था वो फर्स्ट शिफ्ट में था। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि आया क्या क्या था। तो पहले रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ था, देन उसके बाद क्वांट हुआ था। तो सबसे पहले रीजनिंग में मेरे में आया था 9 बॉक्स की एक पजल थी, देन उसके बाद एक डेजिग्नेशन वाली पजल थी, देन उसके बाद एक सर्कल वाली थी जिसमें 4 लोग इन और 4 लोग आउट देख रहे थे, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पर्सन इन और आउट देख रहे थे। देन उसके बाद एक पजल थी मेरी डबल वेरिएबल की थी, उसमें आई थिंक कोई साड़ी कांजीवरम ऐसा कुछ पसंद कर रहे थे, 7 लोग थे और 7 फ्लोर था। एक वो वाली पजल थी। एक अनसर्टेन वाली पजल थी जिसमें से टोटल 9 मेंबर्स आए हैं। आप प्लीज़ कंफर्म करके बताना कि आपका भी आया है या नहीं आया है। देन उसके बाद एक ब्लड रिलेशन था, तो उसके बाद मैं थोड़ा बाद में करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या सिलॉक्स के क्वेश्चन आए थे, आई थिंक 4 आए थे और इनइक्वालिटी आई थी। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, मैंने सारी पजल कर ली और इनइक्वालिटी सिलॉक्स जितना भी था मिसलिनियस का। तो मेरे से क्या हुआ कि मैं ना बॉक्स पजल में हमेशा स्टक करती हूँ। मैंने ये मॉक में भी यहाँ घर पे भी देखा, जब भी मैं मॉक लगाती हूँ कि मैं जब बॉक्स पजल बनाती हूँ तो उसमें मैं थोड़ा सा स्टक करती हूँ। तो उसको मैंने लास्ट के लिए रखा था, मुझे पता था मैं इसमें फंसूंगी। तो जब मैं बॉक्स पजल बना रही थी तो मेरी बन गई थी, पर वो बॉक्स पजल मैंने ऐसी बनाई ना कि वो साफ नहीं बनाई थी, मतलब बहुत कुछ उसके आसपास लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि वो गलत बनी है। तो मैंने पहले उसमें आंसर मिलाना चालू किया, तो मैंने कहा ये तो मैच ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या देखा मैंने। तो मैंने सोचा कि ये गलत है, तो मैं उसको हटा दिया और मैं चली गई ब्लड रिलेशन में। जैसे ही ब्लड रिलेशन देखा तो 2-3 लाइन का था, तो मुझे लगा बन जाएगा। तो मैंने उसको बनाया और वो नहीं बन रहा था, मतलब 2-3 बार मैंने ट्राई किया। तो फिर मुझे लगा कि वो पजल भी छूट रही है, ये भी छूट रहा है, काफी सारा रीजनिंग में रह जाएगा। तो मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो वो तो मैंने बना दिया, पर मुझे लग रहा है कि वो गलत ही बना, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं दिए हुए थे और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन क्या है। मतलब मैं रिलेशन निकाल भी रही थी, तो मैंने बनाया तो है, पर मुझे इसके आंसर्स में बिल्कुल इतना डाउट है, मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या लगाया। तो अगर आपने बनाया तो प्लीज आप कमेंट में बताना कि उसके आंसर्स क्या थे। तो ब्लड रिलेशन जब मैंने मार्क किया तो मुझे तब भी मेरे पास आई थिंक लास्ट के 1 मिनट या 1.5 मिनट बचे हुए थे। तो मैंने बॉक्स बदल थी, मैं वापस उस पर आई और मैंने उसको देखा तो वो सही बनाई हुई थी। मैंने मतलब पता नहीं मैं क्या देख रही थी। तो फिर वापस से मैंने उसको क्रॉस चेक किया 1 मिनट में, तो वो जब लास्ट के 40 सेकंड बचे हुए थे ना, तो मैंने उसके जल्दी जल्दी आंसर मार्क किए। तो 1-2 आंसर तो उसके बड़े थे कि मतलब सेंटेंस कौन सा फॉल्स है ऐसा करके पूछा हुआ था, लेकिन लास्ट तक मैंने फिर उसको मार्क कर दिया। तो मेरा रीजनिंग में 39 अटेम्प्ट है, एक ही क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। आई थिंक वो वर्ड फॉर्मेशन का था कि कौन सा वर्ड बन रहा है, शायद अगर वो होगा तो वही वाला होगा, क्योंकि यूजुअली मैं उसको स्किप ही कर देती हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कौन सा वर्ड बनेगा। फिर एक से ज्यादा वो रॉन्ग हो जाता है तो उसको मैं स्किप ही करती हूँ। तो वो मैंने स्किप कर दिया था। तो 39 क्वेश्चन रीजनिंग में करे मैंने, लेकिन मुझे ब्लड रिलेशन में पूरा डाउट है। तो प्लीज आप कमेंट में बताना कि उसका आंसर क्या है। क्वांट की तो जब रीजनिंग में अटेम्प्ट हो गए तो मुझे लगा ठीक है, अब क्वांट कैसा भी आया होगा, अब इतने अटेम्प्ट तो मैं कर ही लूंगी। तो क्वांट में नंबर सीरीज आई थी और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आए थे, बहुत ही इजी, बहुत ज्यादा इजी थे वो। नंबर सीरीज भी ठीक थी, एक नंबर सीरीज मुझे नहीं समझ में आ रही, पर उसके बाद मैंने अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज करी। उसके बाद 2 DI आई थी, एक तो नॉर्मल थी, आर्टिकल ए आर्टिकल बी करके था, तो वो पूरी मैंने सॉल्व करी। देन उसके बाद एक और आई थी, उसमें शर्ट और ट्राउजर का था कि मैन्युफैक्चर्ड कितने हुए और सोल्ड कितने हुए। तो उसको तो पहले मैंने देखा तो मैं सोचा इसमें लिखा बहुत कुछ ज्यादा है, बहुत कुछ ज्यादा टफ होगी, ऐसी होगी, बट ऐसी नहीं थी। मैंने लास्ट में उसको अटेम्प्ट किया तो वो भी हो गई थी। और अर्थमेटिक 1-2 क्वेश्चन मैंने शायद वाटर और मिल्क था, वो वाला 1-2 क्वेश्चन अर्थमेटिक ऐसे ये वाले अटेम्प्ट करे। तो टोटल मैंने क्वांट में अटेम्प्ट करे 23। तो मेरे जो ओवरऑल अटेम्प्ट है वो 62 है, 39 रीजनिंग में, 23 क्वांट में। देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ ब्लड रिलेशन में मुझे बहुत ज्यादा डाउट है, तो होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। तो एग्जाम कैसा भी जाए, मेंस की प्रिपरेशन तो करनी है। आई थिंक आज एक शिफ्ट सिर्फ और है, यानी सेकंड शिफ्ट, उसके बाद नहीं है, क्योंकि मैंने किसी के भी कमेंट नहीं देखे जिसका आज की 3rd या 4th शिफ्ट में पेपर हो। अगर आपका है तो प्लीज बताना, और अगर आपका पेपर हो गया तो ये भी बताना आपने कितने अटेम्प्ट किए सेक्शन वाइज, एंड आप कौन से स्टेट में हो, क्योंकि स्टेट वाइज इसमें कट ऑफ वेरी करेगा, ऑल इंडिया तो जाएगा नहीं। IBPS PO में अच्छा रहता है कि वहाँ इंग्लिश भी रहती है, कट ऑफ भी ऑल इंडिया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टेट वाइज जाएगा। बट स्टिल अगर जिसमें ज्यादा स्टेट में कुछ अच्छी वैकेंसीज है तो वहाँ पे अप्लाई कर दिया लोगों ने, तो कट ऑफ वहाँ का इंक्रीज ही हो जाता है। तो यही थे मेरे कुछ अटेम्प्ट। अब देखते हैं, मेंस की प्रिपरेशन तो करनी है और क्लर्क से मुझे कुछ खास उम्मीद है नहीं। इसमें 40 आउट ऑफ 40 क्वांट में, वो भी 20 मिनट में, मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। लास्ट ईयर मैंने कोशिश की थी तो मैं 32 तक गई थी और उसके बाद भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। वो क्लियर नहीं हुआ था तो मैं इतनी ज्यादा हो गई ना कि मैं से ये आरआरबी क्लर्क तो कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो इतने अटेम्प्ट मैंने अपना बेस्ट दिया, स्टिल वो 1-2 नंबर से मैं रही जाती हूँ, मेरा वो क्लर्क नहीं निकलता आरआरबी का। तो इसलिए मैं उसके लिए मैं ज्यादा होपफुल नहीं हूँ। और रही बात कल की कुछ शिफ्ट की, तो आई थिंक कल की 2nd, 3rd, 4th शिफ्ट अच्छी आई थी, लेवल अच्छा था उनका, मैंने एनालिसिस में देखा था। तो अगर आपके कम भी अटेम्प्ट है ना तो प्लीज आप मेंस की प्रिपरेशन करना, क्योंकि मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंक्रीज होते, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी भी टफ शिफ्ट थी तो बहुत ज्यादा इंक्रीज तो नहीं हुए थे, 2 या 4 नंबर इंक्रीज हुए थे। लेकिन हाँ, अगर आप कट ऑफ के आसपास हो तो आप 3-4 नंबर इंक्रीज हो जाते, तो आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। होपफुल रहना और आप प्लीज मेंस की प्रिपरेशन करना। ऐसा नहीं है कि आपने कम अटेम्प्ट किए हैं तो आपका नहीं हो सकता, बिल्कुल आपके चांसेस हैं होने। तो यही था पूरा एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।